वक्फ कानून पर सरकार ने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक लगाने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने फैसला लिया है कि 6 जून को वक्फ के उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। वक्फ कानून के अनुसार वक्फ संपत्तियों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बैठक होने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात 9 या 10 जून को हो सकती है। मंगलवार को यूपी कैबिनेट की अहम बैठक होनी है, जिसमें कई अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में अग्निवीरों को पुलिस पीएससी में 20% आरक्षण मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक अग्निवीरों को आयु सीमा में भी छूट का प्रस्ताव है। गृह विभाग की ओर से अग्निवीरों के लिए आरक्षण का भी प्रस्ताव है। शशि थरूर ने ब्राजील के राष्ट्रपति के सलाहकार को ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आतंकियों पर पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बैजयंत पांडा की अगुवाई वाला प्रतिनिधिमंडल वापस आ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे। विदेश दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगुवाई में भारतीय शिष्टमंडल लिस्बन पहुंच गया है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुई है चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। शिवराज ने कहा वो दुश्मन की भाषा बोल रहे हैं। बिहार विधानसभा की तैयारियां तेज हो गई है। 2 से 3 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। दिवाली और छठ ध्यान में रखकर तय की जाएगी तारीख। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को झटका। सभी 243 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। एक ही शिफ्ट में होगी नीट पीजी 2025 की परीक्षा। 5 जून को प्रस्तावित परीक्षा स्थगित, नई तारीख जल्द घोषित होगी। बंद हुआ पटना का पुराना एयरपोर्ट टर्मिनल। नया टर्मिनल पूरी तरह से शुरू हुआ। झुंझुनू में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। खराब मौसम के कारण की गई हेलीकॉप्टर की लैंडिंग। अचानक मौसम बदलने के कारण हो गया था अंधेरा। बिहार में रेप पीड़िता की मौत पर सियासत तेज। नीतीश सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर में लड़की के रेप और हत्याकांड पर वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी का बयान। कहा बच्ची की मौत सरकारी लापरवाही का नतीजा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान। कहा सीएम के पास पीड़िता से मिलने का समय नहीं, सब लोग चुनाव में व्यस्त हैं। रेप के मामले पर आरजेडी सांसद मीसा भारती का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। कहा पीएम ऐसे मामलों पर कुछ बोलते क्यों नहीं। यूपी के मुजफ्फरनगर में रेप के आरोप में मौलवी गिरफ्तार। मदरसे में नाबालिग से रेप का है आरोप। बेंगलुरु में महिला ने मामूली विवाद पर एक ऑटो चालक को चप्पल से पीटा। महिला का चप्पल मारने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मामला दर्ज होने के बाद महिला ने ऑटो वाले से माफी मांगी। महिला ने आरोप लगाया कि ऑटो वाले ने उसे जानबूझकर टक्कर मारी और सड़क पर हंगामा हो गया। दिल्ली के संजय वन में 18 साल की लड़की की हत्या हो गई है। मृतक लड़की के दोस्त को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली है। दिल्ली के चांदनी चौक में कपड़ा कारोबारी के यहां 35 लाख रुपए की लूट हो गई। इस दौरान लुटेरों ने फायरिंग भी की। लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। कोटा में एक दंपति ने आत्महत्या कर ली। ये दंपति गेमिंग की लत से चढ़े कर्ज को लेकर परेशान थे। दोनों ने फांसी लगाकर जान दी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 2 हार्डकोर नक्सलियों समेत 16 नक्सलियों ने किया सरेंडर। झारखंड के हजारीबाग में बीजीआर कंपनी पर नक्सलियों का हमला। नक्सलियों ने वाहनों में आग लगा दी। जम्मू कश्मीर के हीरानगर में देखे गए 3 संदिग्ध इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। रिश्वतखोरी के आरोप में सीबीआई ने आरएस अफसर को गिरफ्तार किया है। आईआरएस अफसर के घर से 3.5 किलो सोना, 2 किलो चांदी और 1 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया। मुजफ्फरपुर में बुर्का पहनकर आभूषण दुकान लूटने पहुंचे बदमाश। हथियार दिखाकर लूट की कोशिश में हुए नाकाम। 3 बदमाश फरार, एक पकड़ा गया। बाड़मेर में चिंकारा हिरण शिकार मामले में 5 शिकारी गिरफ्तार किए गए। बिश्नोई समाज ने धरना खत्म कर दिया है। पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश बाढ़ से भारी तबाही। अब तक 40 लोगों की मौत। मूसलाधार बरसात से उफान पर नदी नाले। उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में अगले 2 दिनों तक कुछ जगहों पर भारी से अति भारी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाके में हल्की बारिश होने की आशंका जाहिर की गई है। सिक्किम में सेना कैंप के पास लैंडस्लाइड में 3 सैनिकों की मौत। 6 जवानों के लापता होने की खबर।
ऐतिहासिक पल की साक्षी बन रही है रामनगरी अयोध्या। आज से 5 जून तक राम दरबार सहित अन्य देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन। एनडीटीवी पर विशेष कवरेज। अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित होगा जयपुर में बना राम दरबार। 100 साल पुराने संगमरमर शिला से बनी मूर्तियां की जाएंगी स्थापित। पटना में खानसर के रिसेप्शन पर पहुंचे कई नेता। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, लोजपा सांसद शांभवी चौधरी भी रिसेप्शन में पहुंचे और दोनों को बधाई दी। यूक्रेन के सबसे बड़े ड्रोन हमले के बीच तुर्की में रूस यूक्रेन शांति वार्ता। यूक्रेनी रक्षा मंत्री के मुताबिक कैदियों की अदला बदली पर बनी सहमति। सीरियाई अधिकारियों और कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज ने अलेप्पो में 400 से ज्यादा कैदियों की अदला बदली की है। ये जो दमिश्क सरकार और अमेरिका समर्थित कुर्द बलों के बीच विश्वास निर्माण के समझौते का हिस्सा है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान जल्द ही अमेरिका के नवीनतम परमाणु वार्ता प्रस्ताव का जवाब देगा। हालांकि उन्होंने कहा कि यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को मान्यता दिए बिना कोई समझौता नहीं होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रूस के खतरे के जवाब में नई परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियों के निर्माण और यूरोप के युद्ध के लिए सेना तैयार करने की घोषणा कर दी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बुखारेस्ट 9 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पोलिश राष्ट्रपति और नाटो प्रमुख मार्क रुटे से मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र ने कोलोराडो में हुए हमले और फ्रांस में यहूदी स्थलों पर तोड़फोड़ की निंदा की है। प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सभी प्रकार के यहूदी विरोधी कृत्यों, चरमपंथ और धार्मिक घृणा की घटनाओं के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को चाइल्ड राइट्स कमिश्नर मारिया लेवोवा बेलोवा से मुलाकात की, जहां उन्होंने बच्चों के कल्याण के बारे में बात की। आज अहमदाबाद में आईपीएल का फाइनल मैच बेंगलुरु और पंजाब के बीच में खेला जाना है। आईपीएल फाइनल में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने का अनुमान है। इस बीच अहमदाबाद आने वाली फ्लाइट्स का किराया 25,000 तक पहुंच गया। अभिनेता कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ मुश्किलों में फंस गई है। कर्नाटक में इस पर रोक लगा दी गई है। कार्तिक आर्यन की फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी में आखिरकार एक्ट्रेस की एंट्री हो गई। फिल्म में अनन्या पांडे भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। अभिनेत्री रेखा की मशहूर फिल्म उमराव जान फिर से बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। ये फिल्म 27 जून को बड़े पर्दे पर होगी रिलीज। अभिनेता सोनू सूद अपने परिवार के साथ तिरुमला पहुंचे। यहां सोनू सूद ने भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की।